Hello everyone, welcome back to our channel Part-Time IT Investor. Today is 15th of July. Okay, so this is our channel. Let's quickly start with our today's Nifty analysis. Okay, so दोस्तों जैसे मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ओके, और आज सुबह के शॉर्ट्स में भी मैंने डाला था, ओके, कि मार्केट विल रिमेन इन दिस रेंज, ओके, थोड़ा गैप अप होगा आई थिंक, ओके, तो स्टेबल ओपन अप हुआ, बाद में बढ़ा अब बराबर हमारा जो रेंज है उसके टॉप पोजीशन पर उसने सपोर्ट लिया, ओके, सॉरी रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, ओके, एंड इट डिडंट क्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ओके, और ये एरो और ये आई थिंक और ये जो लेवल्स है गाइस, ओके, ये हम पिछले एक हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं, ओके, सो हियर सो गाइस द मेन इंटेंशन ओवर हियर इज दैट, ओके, to do the analysis such that it is capable of respecting the levels at least for a week. मतलब एनालिसिस ऐसा करो कि एटलीस्ट तुम एक वीक के मार्केट लेवल्स, ओके, तुम प्रॉपरली मैनेज कर सको और प्रॉपरली एनालिसिस कर सको, ओके, वैसे हम लोग स्टडी करते हैं, ओके, और ये एक बार ये लेवल्स फाइनेंस हो गए उसके हिसाब से जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ये करना है आई थिंक दे कैन यूज दिस लेवल, ओके, वो लेवल वो यूज कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने ये चैनल ड्रॉ किया था, हमें पहले ही बोला था कि ये चैनल यहाँ पे आ गया है, यहाँ से बाउंस बैक लिया है, तो उसके बाद हमने कल ये नया चैनल बनाया था एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज, ओके, और कल टिल एक्सपायरी ये चैनल में ही मार्केट हमारा घूमेगा, ओके, और स्पेसिफिकली बिल्कुल यही चैनल में घूमा है मार्केट। तो ऐसा हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन इट कैन गो हेड एंड टच टू 25,050 लेवल, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस से यहाँ से बाउंस बैक करे, ऐसा भी हो सकता है, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, ओके, और ये हम डिस्कस करेंगे व्हाई आई थिंक सो ऑन दिस पार्ट। क्योंकि गाइज अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ देखा होगा जो आया कि हमारा 6 ईयर्स का मतलब जो इन्फ्लेशन डाटा आया है हमारे देश का, वो 6 ईयर के सबसे लो पे है, ओके, सो दैट्स रियली गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो वो एक वन ऑफ द फैक्टर है, ओके, जो कि जिसकी वजह से हमारा मार्केट आज वापस से बाउंस बैक किया है जैसे एक्सपेक्ट था। सेकंड जो बाउंस बैक किया है यहाँ पे एक्चुअली 20 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से वापस से निफ्टी ने बाउंस बैक किया है, ओके, दीज आर द ओनली टू पॉसिबल रीजन, ओके, और न्यूज़ which is floating in the market due to which we can think of why it bounced back, okay, but okay, it's a very big but. If you see over here, it tried to break this level 25,260 226, okay, I think how many times once, okay, so today once it tried to broke and then the last candle or 1 hour candle, so two times it tried to broke this level, but it was not successful. Okay, ये काफी इसको सक्सेस मिला नहीं गाइस टू ब्रेक दिस लेवल, ओके, सो कल का मार्केट आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, ओके, लेट्स से अगर कल गैप अप ओपन होता है, ओके, और उसको डिसेसिवली ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पे गैप अप होता है और 15 मिनट तक के हम ग्रीन कैंडल मिलता है, तो व्हाट आई विल डू ना, आई विल वेट फॉर इट टू रिट्रेस इट बैक टू अराउंड दिस लेवल, उसके बाद मैं बुलिश पोजीशन के लिए जाऊंगा, ओके, ये मेरा प्लान रहेगा, ओके, इफ आई एम डूइंग द इंटरडे ट्रेडिंग, ओके, बट ऑफ कोर्स आई ऑलरेडी हैव माय ऑर्डर पंच फॉर द वीकली बेसिस, सो ऑफ कोर्स आई विल नॉट, बट अगर मैं करता इंटरडे तो मैं ये मेरा ये प्लान होता था अगर गैप अप होता तो। सेकंड है कि कल मार्केट हमारा रेंज बाउंड ही रहेगा, मतलब यही लेवल के ऊपर ओपन करेंगे या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करेगा, ताकि जो लोग भी, ओके, जो लोग भी यहाँ पे फंस गए थे, ओके, ऑन द बाय साइड, ओके, तो they once they will start doing the profit booking, okay, so उसके वजह से भी हमको कल शॉर्ट कवरिंग भी दिख सकती है एंड इट कैन फर्दर गो अप एंड इट कैन आल्सो कम डाउन, ओके, सो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। सो दो सिनेरियो गाइस, ओके, सबसे पहले तो आई थिंक इट विल गैप अप एंड देन इट विल आई एम एक्सपेक्टिंग टू अगेन रीटेस्ट इट बैक ओवर हियर दिस लेवल ये लेवल के पास एंड बाद में ऊपर जाएगा। सेकंड थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा और बाद में फिर यही रेंज में खेलेगा, ओके, so if you ask me possibility of staying into this range till expiry is very high, okay, because हमारा इंडिया विक्स भी काफी नीचे गिरा है, okay, if I quickly check the India VIX, okay, so इंडिया विक्स भी हमारा काफी नीचे गया है, ओके, यहाँ पे गाइस, so होगा क्या अगर हमारा इंडिया विक्स थोड़ा भी ऊपर स्पाइक करेगा, ओके, इवन सो दैट विल गिव द डाउनवर्ड मोमेंटम टू द निफ्टी, जब भी हमारा इंडिया विक्स ऊपर जाता है थोड़ा सा भी तो हमारा निफ्टी उल्टा जाता है, सो एक्चुअली रिवर्स ट्रेंड रहता है, ओके, ओ हियर,
सो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग that 11.48% के पास आ चुका है यहाँ पे. सो थोड़ा सा स्पाइक अगर देगा तो इट कैन अगेन गो हेड एंड टच टू अराउंड 25,050 लेवल. ओके, लेकिन 25,050 लेवल पे मैं चाहता हूँ, आई थिंक इट शुड कम टू अराउंड 25,050 लेवल ओवर हियर. And because once it comes over here and then it will again start moving up, that is a strong bullish momentum. Okay, तो मैं काफ़ी सुपर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा. ओके, दैट अभी वापस बुलिश मूव चालू हो चुका है, देन वी कैन एंटर इन द बिग पोजीशंस. ओके, अगर कल ही गैप ओपन होता है तो एटलीस्ट यहाँ पे कंसिडर करेगा, फिर ऊपर जाएगा तो आई विल गो हेड विद द नॉर्मल क्वांटिटीज. इतनी ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में जाऊंगा नहीं, वही 150 225 उस पे ही जाऊंगा मैं. ओके, लेकिन यहाँ पे आके वापस बाउंस अप जाता है तो फिर फर्दर आई विल ट्राई टू इंक्रीज द क्वांटिटी. Okay, so that is my plan, guys, for tomorrow. Okay, so according, please be careful tomorrow as well. So mostly market will remain range bound, but these are our levels. अगर इसके नीचे gap down होता है या फिर इसकी ये level break करता है, it will go further down. Okay, and it can continue, okay, till this level. Okay, this 24,900 or 24,850. हाँ, अगर ये नीचे आता है यहाँ पे कल somewhere around 25,080, then again go back, it will again try to break this level. मतलब 25,118 के आसपास आएगा, फिर वापस से ऊपर जाके ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश करेंगे. जब ये ब्रेक करेगा तो सुपर बुलिश रहेगा उस केस में. Okay, so these are the two possibilities. Okay, and third possibility, it will remain in the range bound. So accordingly, please take a note of it and study the same. All right. Okay, so let's quickly check what exactly happened in terms with respect to my positions. Okay, okay. Before we go to position, then let's quickly check the open interest. Okay, so अगर हम लोग open interest देखेंगे तो PCR हमारा 0.8 के ऊपर है. Okay, so और बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबरी का कॉल और पुट का ऑप्शन सेल हुआ यहाँ पे 89 lakhs versus 97 lakhs. It's very minor differences. But the major difference to watch out over here is that, so we saw 57.97 lakhs put added at 25,200. तो कल ऐसा भी हो सकता है कि अगर गैप अप हुआ सो शॉर्ट कवरिंग आएंगे गाइस. ओके, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर ये 25,100 का लेवल ब्रेक करता है तो वी कैन सी द शॉर्ट कवरिंग. सिमिलर थिंग कैन हैपन टुमारो एज वेल. कल भी हो सकता है कि 25,200 ब्रेक करेंगे ये तो शॉर्ट कवरिंग आएंगी, और शॉर्ट कवरिंग के बाद इट विल न्यू रेंज विल बी 25,200 टू 25,300. ओके, अगर ये डिसेंजली ब्रेक करता है तो न्यू रेंज हमारा ये रहेगा फिर. ओके, 25,385 से लेके तो 25,225 के बीच में. और इसकी चांसेस भी काफ़ी हाई है बेस्ड अपॉन द ऑप्शंस डाटा विच आई एम सीइंग ओवर हियर. क्योंकि इफ यू सी, जो भी यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल करके बैठे थे, दे हैव वाइंडेड अप देयर पोजीशन. ओके, इफ यू सी हियर अराउंड 25,300 माइनस 14.23 लैक्स. मतलब लोगों ने अनवाइंड किया है उनके कॉल. ओके, जो सेल करे थे. सो विच पॉइंट टूवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर बुलिश मार्केट. ओके, तो हम कल का डाटा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आई थिंक मे बी थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा. अगर ये रेंज ब्रेक करता है, ओके, डिसेंजली, देन इट विल बी बुलिश मार्केट. ओके, okay, now let's quickly go ahead and check the FII data. Okay, so if you see, it's a very good data. कल सिर्फ DIS ने बाय किया था और FI ने सेल किया था. लेकिन हम आज का डाटा देखेंगे, आई थिंक FI has also bought 120 crores and DI has also bought 1,555 crore. Excuse me. So this is bullish in cash segment. In future segment, it's bearish. Okay. यार ये थोड़ा concerning data है guys. Okay, I think this is very concerning because since 30th June, the future they are bearish only. Okay, that's concerning. On the option side, put OI, I think they are bearish, but if I call OI side, they are bullish. Okay, so if you see the stark difference, okay, in terms of the OI changes, 22,947 versus only 1,060. Okay, so based upon this, I think I'm expecting bullish to range bound. Okay, like yesterday. और जैसे हमने कल भी बोला था कि आई थिंक जैसे ही गैप अप ओपन होगा आई थिंक वो सस्टेन नहीं करेगा. आई थिंक मार्केट, ओके, इट विल कम डाउन फॉर श्योर. और वही हुआ एक्चुअली. जैसे हमने देखा आज ओपन भी हुआ. ओके, आ गया हमारा. या यहाँ पे ओपन भी हुआ यहाँ पे, और उसके बाद फिर तुरंत बाद में हमको एक रेड कैंडल पे मिली थी यहाँ पे. ओके, तो ये एक्चुअली ट्रैपिंग कैंडल था यहाँ पे. सो दे ट्राई टू ट्रैप अस थिंकिंग दैट नो नो मार्केट इज रिवर्सिंग. बट एज लॉन्ग एज ये 9 days का सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, आई थिंक आई वाज वेरी पॉजिटिव दैट ओके इट विल गो ऑन. ओके, सो
So I think that was the game plan, and let's quickly check the positions now. Okay, so as we can see over here, now we are in profit. कल हम लोग ऑलमोस्ट 3,800 रुपीज एम टू एम लॉस में चल रहा था. दैट नाउ हैज़ कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट. और आप लोग ये भी देख सकते होंगे यहाँ पे कि पहले ही मैं पी साइड में 225 की पोजीशन थी, और सी साइड में मैंने आज 225 और एक पोजीशन ऐड किया था. मैं बेस ऊपर मैं ट्रिगर ऑर्डर अगर 25,200 आएगा तो मैं और एक कॉल सेल करूँगा, जो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे. ठीक है, अकॉर्डिंगली. सो बाय द एंड ऑफ द डे बाय 300 बाय 315, ओके, आई लाइटन अप माय पोजीशन. तो 225 से मैंने 150 पे ला लिया मैंने, ताकि ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट में रन कर रहे थे. सो आई ट्राई टू प्रोटेक्ट माय प्रॉफिट. ओके, इन दिस केस, ताकि कल आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी रेंज बाउंड, लेकिन कल मार्केट है गाइस, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो आप देख सकते हो वैसे यहाँ पे. ओके, इफ आई क्विकली चेक द एनालिसिस. सो ओके, लेट मी रीसेट दिस. Okay, so this is our position. You see there is a wide range of margin is there. Okay, अगर 25,000 तो 1,050 से लेके तो 25,360 के बीच में रहेंगे तो आई थिंक वी शुड बी गुड. ओके, यहाँ पे वाइड रेंज में. लेकिन मैं कल एक्सपेक्ट करूँगा कि भाई मार्केट थोड़ा ज़्यादा ना हिले यहाँ पे. ओके, यही रेंज बाउंड में रहे. तो इफ़ मार्केट अगर लेट्स से वेडनेसडे को 10 बजे, ओके हम देखते 10 बजे तक यही लेवल पे रहता है, देन वी विल बी एंडिंग अप इन ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज ऑफ अराउंड 2.8% ऑफ आवर कैपिटल यूज्ड. ओके, तो 3%. तो ये भी आ गया तो भी मैं एग्जिट कर लूँगा, बिकॉज ज़्यादा रिस्क लेने में मतलब नहीं आता, काफ़ी वॉलेटिलिटी भी रहने वाली है. और एल्स मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लूँगा. यहाँ पे मैं आयरन कॉन्डा से स्विच होकर मैं वन साइडेड बुलिश साइड में चला जाऊँगा बेस्ड अपॉन द मार्केट कंडीशन. ओके, ये मेरा प्लान है यहाँ पे on this side. So I think we are good. So guys, just an heads up, this is a power of theta decay. ओके, तो अगर आप देख सकते हो अभी 2 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, और कल हम लोग माइनस 3,800 रुपीज़ लॉस में थे एम टू एम. और जैसे हमारा रेंज प्ले आउट किया, ओके, वी आर इंडिकम इन प्रॉफिट. ओके, सो दैट्स टेक ओवर हियर गाइस. ओके, एंड दैट्स व्हाट वी आर टारगेटिंग. हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज है था उसके ऊपर पेश करके हम लोग को 2% 2.5% यही कमाना है, और वो भी मंथली. अगर मंथली भी अगर हम लोग 2.5% 3% कमा रहे हो, वी आर इन ऑलरेडी टॉप 5% ऑफ द ट्रेडर. अगर आप वीकली 2% निकाल रहे हो तो आई थिंक टॉप 1% 2% में आप होंगे. ओके, सो दैट्स आवर गोल गाइस. ओके, सो वी नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड मोर एक्यूरेट. ओके, सो दिस फॉर द निफ्टी. एल एन टी साइड में गाइस, जैसे मैंने बोला था यार, अभी ये आई एक्सपेक्टेड दिस थिंग. इट इज़ वेरी वोलाटाइल ऑन द एल एन टी स्टॉक. यार मतलब गजब ही चल रहा है भाई ये एल एन टी का स्टॉक. अगर आप देखेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो पूरा जिग जैग यहीं पे खेल रहा है अभी ये. ओके, और आई थिंक दिस विल ब्रेक आउट, दिस विल ब्रेक आउट करेगा उस केस में, तो आई थिंक वी विल बी इन प्रॉफिट. बट द पॉइंट विच इज कंसर्निंग, ओके, इवन तो हमने सी सेल किया था, ठीक है, और मार्केट इतना मार्केट अभी 3,494 के आसपास क्लोज किया है, उसके बाद में बात भी ये एक्चुअली नेगेटिव में है. ओके, so this is something which was concerning to me. Okay, but nonetheless, I think today also I think it hit around 3,519, where I think this M2M loss was reduced to 2,000 rupees. So I will only wait for one big candle. Okay, जैसे हमने discuss किया था कल. If you see there, these are very big candle which is forming almost 40 points. Okay, so today closing is 3,500. One big candle above this level. Okay, about 30 points or 40 points, I think we will be in profit. Okay, so I will utilize this opportunity to take the profit and exit, because I already made my position into the equity delivery for the LNT position. Okay, for the upper target of around 3,700 first target, second target will be more around 4,200. That will be my target. Okay, so that is the case for this LNT. So net I think हमारा लास्ट वीक भी प्रॉफिटेबल रहा, उसके लास्ट वीक भी प्रॉफिटेबल रहा, और ये भी आई थिंक ये वीक भी हमारा प्रॉफिटेबल जाएगा इन निफ्टी. LNT आई थिंक ये तो मंथ लॉन्ग चलेगा. So let's see how thing goes. All right. So let's quickly check what is the Gift Nifty saying. Gift Nifty यहाँ पे 36 पॉइंट नेगेटिव बता रहा है यहाँ पे. ठीक है, that's fine. I think कल सुबह तक चेंज हो जाएगा ये. If we see the dollar index, oh my god, dollar index has increased, guys. Okay, dollar index has significantly increased, which I am not comfortable with. Okay, if you see
by 0.5% dollar index has increased. Okay, this means we are at this level. Okay, guys, then we need to be very careful tomorrow. Okay, tomorrow, day after tomorrow, this might be a trap. Okay, this might be a trap for Nifty then, if that is the case. Okay, so like we mentioned, it can easily test 25,000 or below level now. Okay, that is so. Okay, so I will switch to the very safer strategy tomorrow. Okay, if I'm getting the profit, but I think this part I'm not comfortable with. Okay, when dollar index is increasing. Okay, let's quickly check the commodities. Okay, gold price is decreasing, crude oil is decreasing, Brent oil is decreasing. So I think if we check the commodity section, I think everything is in our favor. Okay, India market favor except the dollar index. We see the currency. Okay, currency is also not in our favor, guys. Okay, so 86 rupees, almost 86 rupees per dollar. Okay, so that will give some boost to IT. Okay, but dollar index increasing and USD INR increasing, but not such a good news for the rest of the market. Okay, the commodity आई थिंक हम लोग बोल भी सकते हैं कि गिर रही ताकि आई थिंक और थोड़ा स्टेबल एनवायरनमेंट है वॉर को लेके वगैरह ऐसे भी हो सकता है क्रूड ऑयल भी काफ़ी कम बिकॉज ईरान एंड इजराइल वॉर इज ऑन होल्ड एंड एवरीथिंग बट the two major points which will impact our economy is dollar index and then currency. Okay, so we can see this ripple effect coming in next couple of days for this. Okay, so we need to be very careful guys about the same. Okay, so if this continues to rise by tomorrow morning as well, I will book the profit and I will play the safe strategy for the lower target of 24,950 or so. Okay, so that will be my stance. Okay, okay. So before I end my video, guys, if you are new to my channel, if you are liking the content, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ये काफ़ी हेल्प करता है मुझे मोटिवेशन में बिकॉज रोज़ ऑफिस से आओ बाद में फिर वही मोटिवेशन के साथ वीडियोस बनाओ सो दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन सब बिकॉज हमको सबका साथ सबका विकास करना है ओके ऑन दिस पार्ट ओके लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर so please do consider liking and subscribing the channel. So see you tomorrow in the morning in the pre-market checklist guys. Okay. So मैं pre-market checklist भी बनाता हूँ guys अगर सुबह कुछ डाटा change हो जाता है. So this will give you the exact absolute level. Okay. If something goes change. So do check this out as well tomorrow morning. Okay. So see you guys. Have a good night. See you tomorrow morning.